बिल्कुल। यहाँ पे ये देखिए, ये जितने भी हमारे पास क्लासेस हैं डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड के, इसे ट्री नोड हमारा क्रिएट हो जाता है। लेकिन ट्री नोड को उठा के, सारे ट्री नोड को उठा के जेट्री क्लास के ऊपर डालना होता है ना। अब सबको उठा के डालने की जरूरत नहीं है, मेन जो रूट है, अब मेन रूट तो यही है ना, रूट को उठा के डाल दिया और ये उसके चाइल्ड हैं, सारे चाइल्ड उसके अंदर दिख जाएंगे। तो जेट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसके साथ, बिल्कुल। जेट्री में डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट बना के पास कर दीजिए, फिर वो दिखने लगेगा। सही कह रहे हो। और सर बताइए। आपने हाँ, आपने सर फिर इसका इसमें आ गया अपडेट स्क्रॉल पेन का। ये इसका कोई ज़रूरत नहीं था जेट्री में उसको डालना, स्क्रॉल पेन करने का। ये तो स्क्रॉलिंग के लिए ज़रूरत होती है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अगर हटा देता हूँ तो कोई, ये मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होनी चाहिए। को तो स्क्रॉलिंग करने के लिए होता है ना, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जावा सी ट्री डेमो। ये कंपाइल हो गया, और ये एक्सपेंडेबल तो अपने आप हो ही जाता है। वो नहीं दिखा, ऐसा क्यों? वो हमने ऐड नहीं किया होगा ना, फिर उसको स्क्रॉल पेन पे ऐड ना ऐड करके, एफ डॉट ऐड न्यू स्क्रॉल पेन ना करके ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। स्क्रॉल पेन में ना ऐड करके डायरेक्ट ऐड करो, फ्रेम पे तो ऐड करना ही पड़ेगा, तभी तो दिखेगा वो। यहाँ डायरेक्टली जेटी डाल दो, ए ऐसे, इसलिए वो नहीं दिख रहा था। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, स्क्रॉलिंग का कोई वहाँ काम नहीं था। वो तो जब स्क्रॉल बार आपको बनाना होता है तो आप ऐड करो, ठीक है। यस सर, ओके। तो लगभग तो ख़त्म ही हो गया है स्विंग। अब जे फाइल चूजर आपको अगर पढ़ना है तो वो पढ़ लो, वैसे कोई भी क्लास पढ़ लो यार। जे स्लाइडर एक क्लास होती है, उसे यूज कर लो। जे स्लाइडर समझते हो? स्लाइडर कल बनाने के लिए, करेंगे सर। स्लाइडर बनाने के लिए होता है। स्लाइडर हाँ, सर, निचले वाला, नीचे हाँ, वाला। स्लाइडर एग्जाम्पल डॉट जावा। स्लाइडर में भी आपको क्या मेजर टिकिंग चाहिए, माइनर टिकिंग चाहिए, उस तरह से ये काम कर सकता है। मेजर माइनर, ये देखो इसमें ये टिक दिख रहा है आपको, एक छोटे छोटे टिक हैं, एक बड़े बड़े टिक हैं। तो छोटे छोटे टिक को माइनर टिकिंग बोलते हैं, बड़े को मेजर टिकिंग बोलते हैं। तो अगर आपको स्लाइडर बनाना है तो कैसे बनाओगे भाई? तो स्लाइडर एग्जाम्पल में जाओगे, जे स्लाइडर करके क्लास होती है, और जे स्लाइडर क्या, जे स्लाइडर को कैसे दिखाना है? जे स्लाइडर का स्टैटिक कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल, तो स्लाइडर हॉरिजॉन्टल दिखने लगेगा। वर्टिकल डाल दोगे वर्टिकल दिखेगा। और ये क्या मांग रहा है भाई? जीरो। जीरो का मतलब जीरो से स्टार्टिंग करना है, और जीरो से स्टार्टिंग करेगा और कहाँ तक जाएगा? 50 तक, तो इसलिए 50 तक आया हुआ होगा। तो ज़ीरो से एक मिनट, ज़ीरो से लेके 50 तक, और इनके बीच में गैप कितने का है ज़रा देखना आप। 1 2 3 5 का होगा। वो 5 का, ये जो 5 है, ये 5 का गैप है। ये समझ में आई बात? बोलो भाई। ये गैप 10 का दे दो, ये 10 का दे दो, और इसको 100 तक लेके चले जाओ, 0 से 100 तक। ठीक है, ये होता कहाँ ये? ये लो। अब देखो, अब देखो तुम्हारा ये जो जे स्क्रॉल पेन स्क्रॉलिंग है, अब देखो दिख रहा है आपको? तो ये हो गया आपका 0 से लेके 100 तक गया है, और इनके बीच में जो टिकिंग होगी वो कितने की होगी? ये अभी भी कितना दिखा रहा है? 1 2 3 4। ये 5 का ही अभी भी क्यों दिखा रहा है? 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्या? ओ माइनर टिकिंग स्पेस मैंने 2 दिया है ना, 1 करना पड़ेगा इसको। एक एक का माइनर टिकिंग स्पेस देना होगा। समझे नहीं समझे? माइनर टिकिंग स्पेस कंपाइल एंड, ये लो। अब सही है?
तो माइनर Yes. टिकिंग का जो स्पेस है वो मैंने, ये मेथड है उसका, और क्या है, ये देखो 10-10 आ गया, और मेजर टिकिंग कितना आ रहा है, 10-10 पे आ रहा है, 10, 20, 30, 40 वगैरह वगैरह, बस यही होता है और क्या होता है। समझ में आ रहा है? जरूरत पड़ सकती है ना ऐसा आप लोगों को स्क्रॉलिंग का, Yes. तो सर बना कहाँ लो। पर पढ़ सकते हैं सर? हाँ, सर कहाँ से? तो बताइए भाई। तो इस तरह से जे स्क्रॉल, इस स्लाइडर हो गया, जे स्लाइडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक स्लाइडर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और क्या आपको बताना है, और मैं आपको बता देता हूँ, जे फाइल चूज़र कहीं दिख रहा है, बैक करो। अब आपको स्विंग वाले फोल्डर में नहीं जाना है, मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्डिंग, जावा प्रोग्राम, और यहाँ से कोर जावा स्विंग वाले फोल्डर में जाके पीछे, मतलब स्विंग 1 वाले फोल्डर को अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, पीछे आओगे तो ये मिनी ब्राउज़र है ना, नहीं मिनी ब्राउज़र में होगा, या न्यू स्विंग में जाते हैं, ये भी आपके पास होगा पड़ा हुआ है ना। और यहाँ पे ये जो मिनी ब्राउज़र है, मेरे ख्याल से यही वाला इसमें यूज़ हुआ होगा आपका जे फाइल चूज़र, जावा सी और मिनी ब्राउज़र डॉट जावा। इसमें तो बहुत सारे एरर हैं यार ये वाला नहीं होगा वो फिर। मिनी ब्राउज़र 2, जावा सी मिनी ब्राउज़र 2, ये होगा, ठीक है। और इसका बाइट कोड किस नाम से होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम सारे बाइट कोड हटा देते हैं, डेल स्टार डॉट क्लास, सारे डॉट क्लास फाइल डिलीट हो गए। अब मिनी ब्राउज़र को कंपाइल किया तो हमारे पास जावा मिनी ब्राउज़र डॉट क्लास, ये नहीं यार, इसमें तो नहीं हुआ यूज़, जे फाइल चूज़र इसमें नहीं यूज़ हुआ है। जे फाइल चूज़र वो कुछ उस तरह से होता है जहाँ फाइल चूज़ का ऑप्शन आ जाता है, कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, बना दूंगा आपके लिए। कॉम्बो बॉक्स अगर आपको बनाना है तो ये आप देख सकते हो, कॉम्बो बॉक्स वाला, जिसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, जावा सी और कॉम्बो बॉक्सेस डॉट जावा कॉम्बो बॉक्स मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस तरह से लिस्ट। यहाँ आ जाओ भाई, ये देखो, ये दिख रहा है, इस तरह से लिस्ट, क्लिक करके लिस्ट आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे बताना ही है। और आपके पास प्रोग्राम क्या पड़े हुए हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं, बना बनाया नोटपैड है, टिक टैटो गेम है आपके पास, चलाया आपने इसे, देखा ही नहीं होगा। कंप्यूटर के थ्रू खेलना है या फ्रेंड के थ्रू खेलना है, ये देखो देख रहे हो, कौन बिना, ओ मैं भी हो गया, क्या बात है। ठीक है, रीसेट कर दीजिए। ओके, यू वन। सर इसमें सर हमेशा कंप्यूटर हारता है इसमें, कंप्यूटर ही आ रहेगा इसमें, बिल्कुल सर। वो तो बना सकते हो आप, कोशिश करो, ठीक है। इसमें आपका ये तो हो गया गेम, टिक टैटो बनाना, देखना कोड, अगर बना पाना तो अच्छे से बनाना, नहीं तो बहुत सारा, देखो इतने सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं आपके पास। एक खुद का जो नोटपैड यहाँ पे देखो बनाया गया है, उसका पूरा कोडिंग है यहाँ पे, खुद का नोटपैड .exe, देख रहे हो आप, एकदम खुद का नोटपैड,
देखो काम करने के लिए बहुत कुछ है, अगर स्विंग में बैठ जाओगे काम करने तो बहुत कुछ है। देखो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, लिख रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फाइल का, ये देखिए आ रहा है ये सेव एज, प्रिंट। हाँ ये है कि इन कोड से आप बहुत कुछ कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करोगे तो नया ओपन हो जाएगा, सेव पे क्लिक करोगे तो देखो ये मैं कह रहा था, दिस इज फाइल चूजर, ये जे फाइल चूजर से आ जाता है। अब ये सिस्टम से फाइल चूज करने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ एडिट कर सकते हो, देख रहे हो सारे कमांड्स यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सर न्यू खोलिए, न्यू अलग खुलेगा कि इसी पे खुलेगा? अलग ही ओपन होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि अब आप ये देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है आपका वो कौन सा डायलॉग, ये कौन सा डायलॉग है? कंफर्म जे ऑप्शन जे ऑप्शन पेन का कंफर्म डायलॉग है, ठीक है, इसी में ओपन कर रहा है भाई वो। तो आप ये देख सकते हो। वैसे और भी देखना, स्विंग के ग्राफिक्स, माय प्रोग्रेस, फ्लैक्स, बॉक्स लेआउट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा गया है, अगर आप देखना है तो इम्प्लीमेंट कर लेना। डिजिटल वॉच बना सकते हो आप, अब इतना पढ़ लियो तो आप डिजिटल वॉच बना सकते हो। डिजिटल एनालॉग वॉच भी बना सकते हो। ये तो डिजिटल वॉच तो सिंपल होगा जिसमें टाइमर चलेगा, एनालॉग वॉच भी बना सकते हो। दीवाल घड़ी समझते हो ना? डिजिटल वॉच डिजिटल वॉच तो सिंपल होगा, आप तो एनालॉग वॉच भी बना सकते हो।